जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियन 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, जो जीके जीएस के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और ये प्रश्न दोस्तों पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर यदि आप इस बार एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखें और हमारे साथ मिलकर अध्ययन करें। दोस्तों, अगर यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के पीडीएफ इस क्लास का ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में हम टॉप 20 जीके जीएस का बिहार पुलिस कांस्टेबल का अध्ययन करेंगे। और ये प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों हमारा क्लास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कम से कम प्रश्न पढ़ के ज़्यादा परीक्षा में क्वेश्चन को हल कर सकें। तो इसी तरह का क्लास लगातार आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न से। तो दोस्तों, ये इसमें 20 प्रश्न लिया गया है, जिसमें कि 41 से चालू होता है। इसमें 20 प्रश्न आपको अध्ययन कराया जाएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक क्या है। बोल रहा है, इसमें आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाया जाएगा और कुछ डिटेल्स अच्छी तरीक़ा से बताया जाएगा। तो दोस्तों, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक हैं, क्या है? तो वनों की कटाई के लिए बहुत सारा कारक होता है जो कि जिम्मेवार होता है दोस्तों। प्रमुख कारक बहुत सा कारक होता है जो जिम्मेवार होता है। इसमें जो होगा कृषि होगा। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक में से एक है कृषि। कृषि दोस्तों वनों की कटाई के लिए प्रमुख कारक है। दोस्तों, इससे रिलेटेड इसमें 41 का डी आंसर होगा। और वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक जो है दोस्तों, जैसे कि इसके अंतर्गत जो आता है कृषि गतिविधि का विस्तार। कृषि के गतिविधि का जितना भी विस्तार होता है वो वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक होता है। और पशुधन गतिविधि भी जितना आता है, पशुधन जो आता है, पशुधन गतिविधि जितना भी आता है वो पशुधन जितना भी आता है वो भी ये वनों की कटाई के प्रमुख कारक के अंतर्गत आता है। जैसे वनों की कटाई, खाद्य उद्योग, खनन उद्योग, ये सब वनों की कटाई के लिए प्रमुख कारक हैं। तो 41 का डी नंबर होगा। चलिए दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश दोस्तों ब्राज़ील है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। ब्राज़ील है दोस्तों, ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश भी है। और ब्राज़ील विश्व का कहवा का पात्र यानी ब्राज़ील को कहा जाता है। ब्राज़ील को क्या कहा जाता है? कहवा का पात्र। ब्राज़ील को क्या कहा जाता है? कहवा का पात्र। अब ब्राज़ील के कहवे के बागों को क्या बोला जाता है? ब्राज़ील में जो कहवा होता है दोस्तों, ब्राज़ील में जो कहवा होता है उसको क्या बोला जाता है? आप कमेंट में बताइए इसको क्या बोला जाता है। तो इसको जो दोस्तों फेजेंडा बोला जाता है। ब्राज़ील में कहवा जो होता है उसको फेजेंडा बोला जाता है, बागों को। और भारत में दोस्तों कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसको आपको कमेंट बताना है
कि भारत में कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है। 42 नंबर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। हाई कोर्ट का बोल रहा है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एम फातिमा बीवी। एम फातिमा बीवी जो था भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश थी। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों उच्चतम जो है न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी, जिसको बोलते हैं लीला सेठ। लीला सेठ जो दोस्तों था, लीला सेठ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी। और दोस्तों इससे रिलेटेड जो प्रश्न है, देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश जो हैं वो अन्ना चांडी थी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो बीवी नागरत्ना। 2027 में जो है बीवी नागरत्ना को बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। भारत में दोस्तों जो है बीवी नागरत्ना को 2027 में जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चवालीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। तो ये गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दोस्तों कुशीनारा में दिया था। कहाँ दिया था। अपना जो है गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, और अंतिम उपदेश कुशीनारा में दिया था। गौतम बुद्ध ने, सही है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। और श्रावस्ती में दोस्तों गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। कहाँ दिया था। श्रावस्ती में। और गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। चलिए इसका सब डिटेल्स अध्ययन कर लिए। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का शासन जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम जाना गया। दिल्ली सल्तनत काल के दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा के नाम से जाना गया। तो किसने ले गया। तो दिल्ली सल्तनत का शासक का नाम था दोस्तों सिकंदर लोदी। सिकंदर शाह जो लोदी था उसने आगरा को अपनी जो है राजधानी बनाया। और दो सिकंदर लोदी ने दोस्तों जो है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था। 1504 में की थी। और लोदी वंश का जो सिकंदर लोदी था दोस्तों, सिकंदर शाह लोदी वंश का अंतिम महान शासक था। लोदी वंश का जो है महान शासक सिकंदर लोदी को बोलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो होम रूल लीग का स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ था दोस्तों। बी नंबर इसका सही ऑप्शन है कि होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के समय में, जो कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918
18 तक चला था। तो इसमें दोस्तों होम रूलिंग की स्थापना 16 में प्रथम विश्व युद्ध के समय में किया गया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो राजा साहू का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बालाजी राव प्रथम या बाजीराव द्वितीय। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों बालाजी विश्वनाथ। राजा साहू का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। क्या था? बालाजी विश्वनाथ था। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 हो गया। 48 इसमें टॉप 20 क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे, तो लगातार हमारे साथ जुड़ा रहिए। इसमें हम इसलिए ज़्यादा कम क्वेश्चन लिए हैं कि आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े और तुरंत क्लास ख़त्म भी हो जाए और जो है लगातार आप पढ़ते रहें। अगर बड़ा क्लास हो जाता है तो उसमें दोस्तों बोरिंग फील होने लगता है, उसको देखने में उतना मज़ा नहीं आता है। इसलिए छोटा छोटा क्लास करके आपको देखिए, आपको बहुत आनंद लगेगा पढ़ने में। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को ये अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करें? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि 2/3 बहुमत से किसी भी अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में दोस्तों अखिल भारतीय सेवा, जिसमें किसी बात को कहते हुए वे भी यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा जो है समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है। तो 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो ये पदच्युत होगा? संसद के दोनों सदनों के समावेश पर, राष्ट्रपति के हस्तक्षेप पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा महाभियोग लगाने पर, सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर। तो इसका सही आंसर होगा संसद के दोनों सदनों, दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के समावेश पर। तो ए नंबर इसका जो है 49 का सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है कि अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, किससे जुड़ा हुआ है? तो अरब सागर और फारस की खाड़ी, अब इसका आप आंसर बताइए क्या होगा आंसर? कि ऑप्शन ए है बाब उल मैंडेब जलडमरू मध्य, हारमुज जलडमरू मध्य, मेसीना जलडमरू मध्य या पाक जलडमरू मध्य। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हारमुज जलडमरू मध्य। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। हारमुज जलडमरू मध्य दोस्तों अरब सागर और फारस की खाड़ी से जुड़े हुआ है, जोड़ता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? पुत्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, सी नंबर है गंगा सागर, लक्षद्वीप, डी नंबर है। तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गंगा सागर को समुद्र पुत्र कहा जाता है। दोस्तों लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों
कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस दोस्तों 23 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। दोस्तों ये देखिए नज़दीक का ही दिया गया है, इसलिए इसे वेरी इम्पोर्टेंट है। VVI ये क्वेश्चन है, इसलिए इसको जो है आप जो है याद रखना है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को मनाया जाता है। के बाद देखिए दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन है, अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? 2021 में अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अगस्त 2021 को। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है कि न्यायालय में प्रयुक्त अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का अर्थ होता है। देखिए दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं सोचिए कि आपको एकदम पूरा आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप पहले देखे होंगे पिछले एग्जाम में कितना कठिन क्वेश्चन था। न्यायालय में प्रयुक्त अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द क्या अर्थ होता है? तो जो है इसका अर्थ जो होता है दोस्तों किसी केस में मुवक्किल के वकील का नाम होता है। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायालय की गतिविधि में बेल फॉर फीचर शब्द का क्या अर्थ होता है? बेल फॉर फीचर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों, सीधा इसका आंसर जानिए कि न्यायालय की गतिविधि में बेल फॉर फीचर शब्द का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ जो होता है वो होता है अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाता है। अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाता है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 55 के बाद 56 देखेंगे आंसर क्वेश्चन को। छप्पन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत दोस्तों हाइड्रोजन और जो है हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के जो होता है संलयन अभिक्रिया होता है। हाइड्रोजन और हीलियम में संलयन अभिक्रिया होता है, सूर्य की ऊर्जा का ये स्रोत होता है। और परमाणु बम जो होता है दोस्तों, परमाणु बम नाभिकीय जो है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। और पृथ्वी का ऊर्जा का क्षय स्रोत सूर्य है। और सौर मंडल का हृदय जो है स्थल सूर्य को बोला जाता है। सौर मंडल का हृदय स्थल सूर्य को बोला जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन होता है? तो ये दोस्तों जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा होता है। क्या होता है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा होता है। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या अभिक्रिया होती है? तो ये जो अभिक्रिया दिया गया है दोस्तों, इसमें देखिए ए नंबर इसका सही आंसर होगा। CaCO3 प्लस 2HCl जब अभिक्रिया करता है CaCl2 और H2O प्लस CO2, ये दोनों जो है संतुलित दिया गया है। ए नंबर इसका सही आंसर होगा 58 का।
चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो दोस्तों, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अवरक्त होता है। कैसा होता है? अवरक्त होता है। ए नंबर जो है इसका सही आंसर होगा 59। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई 15+ है तो ये दर्पण कैसा दर्पण होगा? तो अगर यदि प्लस में फोकस लंबाई एफ अगर यदि प्लस में आएगा, एफ अगर प्लस में आएगा तो ये उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। बी नंबर इसका सही होगा। अगर एफ माइनस में आएगा तो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। इतना सा आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चन को देखें। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस तरह का क्लास आपको लगातार दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, आपको इससे लाभ पहुंच रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें। इससे हमें जिससे कि हमें ज़्यादा मोटिवेशन